Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And we are discussing the tools, various tools for data collection, in which this is the turn of the last tool which I am going to discuss, sociometry as a tool for data collection. सोशियोमेट्री क्या है सोशियोमेट्री? समाज मिति है ना, क्या नापना है हमको? इन द 1940s द साइकोथेरेपिस्ट जैकब एल मोरेनो डेवलप्ड सोशियोमेट्री इन हिज बुक हु शैल सर्वाइव एज ए क्वांटिटेटिव मेथड फॉर मेजरिंग सोशल रिलेशंस। यानी कि सामाजिक संबंधों को नापने के लिए एक क्वांटिटेटिव तरीका जैकब एल मोरेनो ने डिस्क्राइब किया 1940 में अपनी किताब Who shall survive में. Its essence is that, इसका essence क्या है? Sociometric tests show in a dramatic and precise fashion that every group has beneath its superficial, tangible, readable structure an underlying intangible, invisible, unofficial structure, but one which is more real, alive and dynamic than the other. मतलब कहने का ये है कि जो सोशियोमेट्रिक टेस्ट हैं वो ये दिखाते हैं कि हर ग्रुप, हर सामाजिक ग्रुप में एक ड्रामेटिक और प्रिसाइज फैशन में क्या होता है कि उसके ऊपर से तो वो सुपरफिशियल, टेंजिबल, रेडेबल दिखता है, लेकिन उसके अंदर कुछ इनविजिबल सा, इनटेंजिबल सा, अनऑफिशियल सा होता है जो कि ज्यादा रियल, अलाइव और डायनेमिक होता है। मतलब समाज के संबंधों को, सामाजिक संबंधों को भी टेस्ट से जाना जा सकता है। It is a measurement technique used in social psychology, in sociology, and sometimes in social anthropology and psychiatry based on the assessment of social choice and interpersonal attractiveness. ये कौन सी measurement technique है? कैसे नापा जाएगा? लोगों से क्या पूछा जाएगा? अपनी सामाजिक चुनाव बताइए, आप किसको चुनेंगे? और इससे पता चलेगा, क्या पता चलेगा? इंटरपर्सनल अट्रैक्टिवनेस, कि कितना कौन इंटरपर्सनली एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। सोशल चॉइसेस, सोशल रिलेशनशिप्स पता चलेंगे। So the term sociometry relates to its Latin etymology. इसकी लैटिन उत्पत्ति है इस शब्द की। Socius means companion या साथी, and metrum meaning measure, कैसे नापना है। As these roots imply, sociometry is a way of measuring the degree of relatedness among people. यानी लोगों के बीच में कितना वो लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसकी भी डिग्री है और ये नापा जा सकता है सोशियोमेट्री के द्वारा। Measurement of relatedness can be useful not only in the assessment of behavior within groups but also for interventions to bring about positive change and for determining the extent of change. यानी कि ये जो रिलेटेडनेस का मेजरमेंट है ये सिर्फ इसलिए लाभदायक नहीं है कि हमको लोगों के विद इन ग्रुप्स में लोगों के बिहेवियर को हम असेस कर सकते हैं, बल्कि इसलिए भी है कि हमको ये पता चल सके, हम कुछ इंटरवेंशन कर सके कि कैसे हम पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं, किस सीमा तक चेंज पॉसिबल है ना। फिर अगर सोशियोमेट्री को हम डिफाइन करें तो ये यूजफुल वर्किंग डेफिनेशन ऑफ सोशियोमेट्री इज दैट इट इज ए मेथोडोलॉजी फॉर ट्रैकिंग द एनर्जी वेक्टर्स ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इन ए ग्रुप। एक ग्रुप के अंदर इंटरपर्सनल माने कि लोगों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में जो रिलेशनशिप है उसमें भी एनर्जी का वेक्टर लगा हुआ है। किसी की दिशा किधर है, किसी की दिशा विद, वेक्टर का मतलब कि कोई रेखा जिसमें दिशा हो। It shows the patterns of how individuals associate with each other when acting as a group toward a specified end or goal. इसमें यह भी पता चलता है कि लोग एक ग्रुप के अंदर कैसे एसोसिएटेड होते हैं जब वो एक गोल की तरफ काम करते हैं। Sociometric explorations reveal the hidden structures that give a group its form. Sociometric exploration से हमको उस स्ट्रक्चर के भीतर छुपा हुआ हिडन फॉर्म भी पता चलता है। The alliances समझ में आते हैं, किसका किससे अलायंस है, कि ग्रुप में कितने सब ग्रुप हैं, कितना छुपा हुआ बिलीफ है, कोई फॉरबिडन एजेंडा है, कोई आइडियोलॉजिकल एग्रीमेंट है, और कौन उस शो का स्टार है। यानी कि वो जो सोशल ग्रुप जिसकी हम स्टडी करने जा रहे हैं। इट इज ए मीन्स फॉर स्टडीइंग द चॉइस, ये वो तरीका है जिससे आप चॉइस की स्टडी कर सकते हैं, संप्रेषण की स्टडी कर सकते हैं, इंटरैक्शन पैटर्न्स की स्टडी कर सकते हैं इंडिविजुअल्स की एक समूह में। It is concerned with attractions and repulsions between individuals in a group. यानी कि एक समूह में इंडिविजुअल्स के बीच रिपल्शन और अट्रैक्शन से इसका लेना देना है। The purpose of sociometry is to facilitate group task effectiveness. सोशियोमेट्री का पर्पस ये है कि ग्रुप टास्क इफेक्टिवनेस को हम फैसिलिटेट कर सकें, यानी कि हमारे ग्रुप का टास्क इफेक्टिव बने, एंड सेटिस्फैक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स बाय ब्रिंगिंग अबाउट ग्रेटर डिग्रीज ऑफ म्यूचुअलिटी अमंग्स पीपल एंड ग्रेटर ऑथेंटिसिटी इन रिलेशनशिप्स।
और जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको उनका सेटिस्फेक्शन लेवल फैसिलिटेट करना, ताकि ग्रेटर डिग्रीज ऑफ म्यूचुअलिटी अमंग्स पीपल। भाई ग्रुप है और उसको एक गोल की तरफ काम करना है, इसका मतलब कि उनमें म्यूचुअल रिलेशनशिप होना चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए उनकी, और रिलेशनशिप्स में ग्रेटर ऑथेंटिसिटी भी। ये सोशियोमेट्री का पर्पस है। मतलब हमको पता चल जाएगी कौन स्टार है, कहाँ कौन आइसोलेटेड है, कौन क्लीक है, कौन म्यूचुअल है, फिर जो छूट जा रहा है उसको हम कैसे ऊपर ले जा सकते हैं, ये सोशियोमेट्री का पर्पस है। इसकी ब्रांचेस की अगर बात करें तो दो मेन ब्रांचेस की हैं, रिसर्च सोशियोमेट्री और अप्लाइड सोशियोमेट्री। रिसर्च सोशियोमेट्री इज एक्शन रिसर्च विद ग्रुप्स एक्सप्लोरिंग द सोशियो इमोशनल नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स यूजिंग स्पेसिफाइड क्राइटेरिया। एग्जांपल, हु इन दिस ग्रुप डू यू वांट टू सिट बिसाइड। रिसर्च सोशियोमेट्री में हम क्या कहते हैं, जैसे एक्शन रिसर्च में होता है कि हम ग्रुप के सोशियो इमोशनल नेटवर्क को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया लेके, जैसे हम पूछें कि आप किसके साथ बैठना चाहेंगे। अप्लाइड सोशियोमेट्री क्या है, यूटिलाइजेस अ रेंज ऑफ मेथड्स टू असिस्ट पीपल एंड ग्रुप्स रिव्यू, एक्सपैंड एंड डेवलप देयर एग्जिस्टिंग साइको सोशल नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप्स। ये अप्लाइड सोशियोमेट्री है जिसमें हम यूटिलाइज करते हैं, यूज करते हैं बहुत तरीके जिसमें कि हम लोगों को असिस्ट करें, ग्रुप्स को असिस्ट करें, उनको एक्सपेंड करें, उनके साइको सोशल नेटवर्क, रिलेशनशिप्स के नेटवर्क को डेवलप करें। ये अप्लाइड सोशियोमेट्री का काम है। सोशियोग्राम, Moreno introduced the idea of a sociogram, which is a diagram representing the relationships between individuals. यानी कि individuals के बीच के relationships को show करता हुआ जो diagram होगा वही sociogram होगा. When members of a group are asked to choose others in the group based on specific criteria, everyone in the group can make choices and describe why the choices were made. जैसे मान लीजिए कि हम किसी ग्रुप में सोशियोमेट्री करने जा रहे हैं, तो हम कोई क्राइटेरिया ले लें, जैसे मान लीजिए कि किसका व्यवहार आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या कौन सबसे ज्यादा रिलायबल है, कौन सबसे ज्यादा फ्रेंडली है, तो आप किसी को चुनेंगे, किसी को नहीं चुनेंगे। फ्रॉम दीज चॉइसेस ऑफ ए डिस्क्रिप्शन इमर्जेस ऑफ द नेटवर्क्स इनसाइड द ग्रुप, है ना, हर ग्रुप है, उसने उसको चुना है। अभी नेक्स्ट डायग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी किसने किसको चुना है, उसको किसने चुना है। इस तरह से डायग्राम, वेक्टर डायग्राम से जो चित्र उभर के आएगा वो सोशियोग्राम है। ये क्या होगा, एक ड्राइंग होगी, एक मैप होगा उन नेटवर्क का कि जैसा लोगों ने चॉइसेस बताई हैं। The data for the sociogram may also be displayed as a table or matrix of each person's choices. इस डायग्राम को हम टेबल फॉर्म में जब या मैट्रिक्स के फॉर्म में जब शो करेंगे तो वो सोशियो मैट्रिक्स हो जाती है। A sociogram is an important tool for teachers. एक सोशियोग्राम टीचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टूल होता है। कैसे? The sociogram is the chart used to actually apply sociometry in the classroom. हमने सोशियोमेट्री का टेस्ट आप पे लगाया, जो रिजल्ट निकल के आया उससे हमको सोशियोग्राम दिख रहा है, यानी कि पूरा क्लास का चित्र मेरे सामने उपस्थित है कि कौन सा बच्चा स्टार है, किस स्टूडेंट को सबसे ज्यादा स्टूडेंट लाइक करते हैं, किस क्राइटेरिया पे कौन सा स्टूडेंट छूट रहा है, और सारी बातें। It clears, it suggests the interrelationships within a group. Its purpose is to discover group structure. हमको ग्रुप का स्ट्रक्चर पता चल जाएगा, and the relation of any one person to the group as a whole. और किसी एक पर्सन का पूरे ग्रुप से क्या रिलेशनशिप है ये पता चल जाएगा। Its value to the teacher is in its potentiality for developing greater understanding of group behavior. जो हम ग्रुप डायनेमिक्स की बात करते हैं उसकी greater understanding टीचर को हो जाएगी, और so that he may operate more wisely in group management and curriculum. तो टीचर और बढ़िया से ग्रुप को मैनेज कर सकेगा। This shows the positive nature of sociometry and the use of it is important for understanding the relationships within classroom. Once this relationship is understood by the teacher, group work can be better facilitated for greater learning. कहते हैं ना कि learning है, peer group है, हम साथ में सीख रहे हैं, constructivism है, सारी बातें चल रही हैं। तो ग्रुप जैसे कोऑपरेटिव लर्निंग कि हमको सबके साथ लेके चलना है, सबको सीखना है, तो ग्रुप का इंटरेक्शन बढ़िया होगा तो बढ़िया तरीके की ग्रेटर लर्निंग भी होगी और वो फैसिलिटेट होगी। ये है सोशियोग्राम। ये देखिए, ये आपका सोशियोग्राम है। ए को देखिए, बी ने भी चुना है, डी ने भी चुना है, सी ने भी चुना है, ई ने भी चुना है, पर एफ ने सिर्फ ई को चुना है। ई और डी ने दोनों को एक दूसरे को चुना है। सी ने ई को चुना लेकिन ई ने ए को चुना है। ये सारी चीजें, और इसी को हम जब मैट्रिक्स में शो करेंगे तो ये सोशियो मैट्रिक्स हो जाएगी। इसके बाद कुछ टर्मिनोलॉजी निकल के आती है, जैसे सोशियोमेट्रिक स्टार। Regardless of criteria, कोई भी क्राइटेरिया लें, the person whose name is selected by maximum numbers of the group is known as the sociometric star for that particular criteria. जिस व्यक्ति को सबसे ज्यादा व्यक्ति चुन रहे हैं, स्टूडेंट्स चुन रहे हैं, वो सोशियोमेट्रिक स्टार है। म्यूचुअल क्या है कि मैं आपको चुनूं, आप मुझे चुने, तो वो म्यूचुअल है, where two people choose each other. चेन क्या है, ए ने बी को चुना, बी ने सी को चुना, सी डी को चुन रहा है, ये चेन है। बी वापस ए को नहीं चुन रहा है। और आइसोलेट क्या है, वो पर्सन जिसको कोई नहीं चुन रहा है, द पर्सन हु हैज नॉट बीन चोजन बाय एनीवन इन द ग्रुप, वो आइसोलेट है। ओके, अब सोशियोमेट्रिक टेस्ट कैसे अपनाएं, कैसे इसको एडमिनिस्टर करेंगे। द बेसिक टेक्निक इन सोशियोमेट्रिक इज द सोशियोमेट्रिक टेस्ट।
जो सोशियोमेट्रिक टेक्निक है उसका बेसिक टेक्निक सोशियोमेट्रिक टेस्ट है. दिस इज a test under which each member of a group is asked to choose from all other members those with whom he prefers to associate in a specific situation. हम आपको कोई स्पेसिफिक सिचुएशन देंगे और उसमें आपसे कहेंगे कि आप अपने ग्रुप के स्टूडेंट्स के नाम लिखिए, किसके संग आप वो एक्टिविटी करना चाहते हैं, किसके प्रेफर करते हैं. The situation must be real one to the group under study. सिचुएशन रियल लगनी चाहिए. इसको आप ग्रुप स्टडी कहिए, प्ले कहिए, क्लासरूम सेटिंग कहिए, कुछ भी कहिए. The typical process for a sociometric intervention follows these basic steps. कौन कौन से स्टेप होंगे? सबसे पहले हमको ग्रुप चुनना होगा. आइडेंटिफाई द ग्रुप टू बी स्टडीड. किस ग्रुप पे आप अध्ययन करने जा रहे हैं. फिर कौन से क्राइटेरिया पे आप चॉइसेस मांगेंगे. फिर आप कुछ रैपो और वार्म अप सेशन कराइए उनके साथ. फिर आप सोशियोमेट्रिक डेटा कलेक्ट कर लीजिए. फिर आप इंटरप्रेट और एनालाइज कीजिए अपने डेटा को. फिर फीडबैक डेटा या तो इंडिविजुअल्स को या ग्रुप सेटिंग में दीजिए. और लास्ट में डेवलप एंड इंप्लीमेंट एक्शन प्लान. हमारे सामने चित्र निकल के आ गया तो हम कुछ ना कुछ एक्शन प्लान इंप्लीमेंट करेंगे कि कौन सा बच्चा छूट रहा है, कौन सा बच्चा स्टार है, उसमें कौन सी क्वालिटी है जिसको सब पसंद कर रहे हैं, और इस तरीके की बातें. कैसे हम उस ग्रुप में और कोहेजन ला सकते हैं. तो सोशियोमेट्रिक टेस्ट कैन हेल्प आइडेंटिफाई. इसके यूसेज क्या क्या है. ये आप इसे ग्रुप डायनेमिक्स स्टडी कर सकते हैं. हु द लीडर, कौन लीडर है, कौन मार्जिनलाइज्ड है, कितना कोहेसिव है वो ग्रुप, है ना. आपको पर्सनैलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम पता चल सकती है. कौन आइसोलेटेड है, रिजेक्टेड है, वो क्यों उसको हर कोई आइसोलेट या रिजेक्ट कर रहा है. सो इससे आप क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेशन इंप्रूव कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट कम कर सकते हैं. इफेक्ट रिलेशनल चेंजेस इन थेरेप्यूटिक एंड वर्क सेटिंग्स भी इसमें काम में आ सकता है, मतलब थेरेपी के लिए भी यूज हो सकता है. Sociometry, a phenomenological methodology for investigating interpersonal relationship, has been used in various research and applied settings. बहुत सारी sorry बहुत सारी रिसर्च और अप्लाइड सेटिंग्स में ये यूज किया जाता है. तो इस तरीके से ये सोशियोमेट्रिक टेस्ट रहा, सोशियोमेट्री रहा. सोशियोमेट्री, डिग्री ऑफ रिलेटेडनेस अमंग पीपल हम नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. और एज अ टीचर हम क्लासरूम में ग्रुप कोहेसिवनेस नाप रहे हैं, मेजर कर रहे हैं. ओके तो आपके सिलेबस में जितने टूल्स थे डेटा कलेक्शन के वो सारे मैंने कवर कर लिए. ओके सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.